इन सभी हंगामों, नारेबाजियों और विरोध के बीच आखिरकार मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुल 38 विधायकों के साथ 72 लोग रवाना हुए हैं। लेकिन इसके पहले जो सियासी बवाल मचा, आपको वो बताते हैं। नौ जून की दोपहर लगभग 2:30 बजे स्टार एयर की विशेष फ्लाइट भोपाल से बेंगलुरु के लिए रवाना होनी थी। लेकिन शाम लगभग 5 बजे तक फ्लाइट को एटीसी की क्लियरेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी पर सरकार का दबाव है। दूसरी तरफ बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र में आपत्ति लगाई है। पार्टी ने कहा कि नटराजन के खिलाफ तेलंगाना कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन नामांकन में इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन इसी बीच विधानसभा में ये दावा किया गया कि दिग्विजय सिंह रिटर्निंग ऑफिसर के कैबिन में गए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस और अफसरों से जमकर बहस हो गई। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी के 2-3 मंत्रियों ने बेवजह आपत्ति लगा दी है। वो पीठासीन अधिकारी पर दबाव बना रहे हैं कि इसमें शोकॉज नोटिस का जिक्र नहीं है। शोकॉज नोटिस अलग होता है, एफआईआर या फिर अधिकृत रिपोर्ट अलग होती है। बेवजह परेशान करने के लिए ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म पूरी तरह वैलिड है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन फॉर्म पर अपनी आपत्ति दर्ज की है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपना एफिडेविट गलत फाइल किया है। अपने एफिडेविट में जो उनके विरुद्ध में एक मुकदमा तेलंगाना के कोर्ट में लंबित है, ये मुकदमे की कॉपी आप देख सकते हैं। ये कॉपी उनको मिल गई है। उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा लंबित है, जिसका जवाब उन्होंने दाखिल किया है। लेकिन उन्होंने अपने एफिडेविट में से ये मुकदमा छुपाया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि आपको अपने एफिडेविट में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसको छुपाने पर आपका नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हो सकता है। उसी प्रोविजन के तहत में हमारे सदस्यों ने, जो राज्यसभा के हमारे उम्मीदवार हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज की है कि क्यों जानबूझकर मीनाक्षी नटराजन जी ने अपने आपराधिक मुकदमे को, जिसमें वो जवाब भी दे चुकी है, जानबूझकर छुपाया है। नाम में जो एसेट है, एक तरफ फॉर्म ए में जो नॉमिनेशन का पार्ट ए होता है, उसमें वो अपने एसेट डिक्लेयर करती हैं, पर पार्ट बी में निरंक दिखाती हैं, 0 दिखाती हैं। तो इसका मतलब साफ है, वो कहीं ना कहीं एफिडेविट में अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस को कंसील कर रही हैं। इसी बीच सोमवार से गायब भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार का एक पोस्ट भी अब सामने आ गया है। डोडियार ने कहा कि वो 18 जून को ही बताएंगे कि उन्होंने आखिर किसे वोट दिया है। बता दें कि इसके पहले डोडियार का फोन बंद आ रहा था, जिसके बाद ये कयास लग रहे थे कि आखिर डोडियार गए कहां। बता दें कि राज्यसभा की कुल 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है, जबकि एक सीट पर कांग्रेस के मीनाक्षी नटराजन और बीजेपी के महेश केवट के बीच मुकाबला है। कांग्रेस को उम्मीद है कि ये सीट उसके खाते में जा सकती है, लेकिन ये डर भी सता रहा है कि कहीं उसके विधायक क्रॉस वोटिंग न कर दें। इसलिए फिलहाल 62 विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा है। अब देखते हैं इन सब के बाद भी क्या बीजेपी सेंधमारी कर सकेगी या फिर कांग्रेस एक सीट जीत कर ही दम लेगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।